तुष्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रहस्य तदय रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो भजन रस की हमारी क्लास चल रही है और सीधा कनेक्शन चल रहा है भगवान के साथ। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर इन पर्सन हो रहे हैं, एकदम बात जनरल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वो व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं, भगवान के साथ अपने कनेक्शन की बात कर रहे हैं, अपनी कनेक्टिविटी की। मेरा ऐसा हो जाए, क्या करूं मैं, कैसे करूं। तो यदि हम पूरे ब्रह्मांड को देखें और यदि हम शास्त्रों को देखें और यदि हम अपने महाभागवतों को देखें और हम देखें भक्तों को, तो वास्तव में बात यही है कि हर भक्त की अपना एक प्लेटफॉर्म होता है, वो उतना ही समझता है। तो इसके लिए हर जन्म जन्मांतर में ये बात तो निश्चित है कि हम जब वहां से आए, जब उनकी तटस्थ शक्ति से जीव निकला, वो आया क्यों जगत में। और फिर भगवान कह रहे हैं तुम मेरे पास आ जाओ वापस। तुमने जाके देख लिया संसार में कोई सुख नहीं है यहाँ पर। क्यों आता है जीव यहाँ पर? क्योंकि उसकी इच्छा होती है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, उसकी इच्छा होती है भोग करने की। जैसे कृष्ण का संसार है, कृष्ण ने अपने सखा बनाए हैं, कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं, कृष्ण की पत्नियां हैं, कृष्ण के पुत्र पुत्री हैं, कृष्ण का बहुत सुंदर सब कुछ राज वैभव है, कृष्ण का प्राभव विलास है, कृष्ण का वैभव विलास है, इतना सब कुछ। तो मैं भी जाके देखूं, थोड़ा मुझे भी कुछ मिल जाए। तो भोग करने आया, लेकिन ये संसार भगवान ने भेज दिया। भगवान को संसार बनाने की जरूरत भी क्या थी? क्योंकि जीव एक तो कर्मों को लेकर के पड़ा हुआ है, कई जन्मों से उसके कर्मों के बंधन इनको, और भोगे बिना उनके धाम में जा नहीं सकता। सबसे पहले वो इसीलिए आया, तो दोनों जगत उसके सामने थे, चित्त जगत भी अचित जगत भी। अचित जगत ये संसार है, नश्वर है, आता है फिर कहीं जाता थोड़ी है। प्रलय होती है फिर से सृष्टि हो जाती है, सृष्टि होती है फिर प्रलय हो जाता है। और हम माया के थपेड़ों में खूब हम धचकोले खा रहे हैं आराम से, और हम फिर से आ जाते संसार में, शायद इस बार बहुत सुख मिल जाएगा। पर ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। राजर्षि परीक्षित, क्या सुविधाएं नहीं थी उनके पास, बड़ी भारी, कोई ऐसा भेद करके अंदर घुस नहीं सकता था। उनके पुत्र जन्मेजय ने ऐसी सब जगह बंदिशें लगा रखी थी, पर रुक सकता क्या? नहीं रुक सकता। तो मौत कोई रोक नहीं सकता। तो मृत्यु अजन्म ये हमारे चलते रहते हैं। सच्ची बात पूछो तो मीरा भी इन्हीं से दुखी थी। क्या कमी थी? राजघराने की बेटी थी, राजघर में ब्याही थी, चैन से रहने नहीं दिया, चैन से भजन नहीं करने दिया उसको। परेशान हो गई, संतों के संग जा रही है, क्या करूं मैं, क्या करूं। तभी तो कहा देखो जब तक घर में है ना, निभाते रहो, निभाना पड़ेगा। दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी निशा दीदी कह रही हैं फेसबुक पर अब लाइव हुआ है दीदी, अभी तक लाइव नहीं था। अभी हो गया दीदी। अच्छा, यहाँ से लाइव दिख रहा था। हाँ अच्छा, यहाँ अब दीदी मैसेज अब आया है। ओके।
हाँ। सॉरी, मैंने आपको बीच में नहीं, हाँ, रोका। अच्छा किया। सब जो फेसबुक पे देखते हैं उनको चाहिए ना। हाँ, तो फिर तो इस तरह से संसार में आना जाना। तो मीरा बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान थी, क्या कर सकती थी। अभी हम भी सोचे ये घर छोड़ करके दूसरे घर, तो देखो सुनो, मठ में चले जाओ, यहाँ शांति होगी, वहां भी नहीं। किधर भी नहीं। ये कहाँ पर है? यहाँ पर हृदय में, हमारे हृदय में शांति है, और किधर भी नहीं। इसलिए जहाँ पे यथावस्थित जैसे भगवान ने स्थान दिया है उसी पर रह करके अपना भजन करना चाहिए। चारों तरफ कांटे हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीनों ताप से हम जल रहे हैं बराबर। तो श्रीमन महाप्रभु ने आकर के बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो जो लोग जिस लेवल पर हैं उनको वैसी बातें बताई, और जो बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर हैं, जिनको बस राधा जी के चरण कमल चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, तो उनके लिए वैसी बातें बताई कि भैया तुम मंजिल भाव को प्राप्त हो जाओ। तो हमारे शंकर जी हैं, वो भी उसी रूप से उपासना करते हैं। जो शंकर जी के कौन कौन से रूप हैं? मूल रूप से तो गुरुदेव कहते हैं वो गोपी ही है, मूल रूप से शंकर जी गोपी ही हैं। और नीचे फिर जगत में आ जाते हैं। तो जब हम शिवलिंग इत्यादि देखते हैं तो वो शिव जी का चिन्ह है, इस जगत का चिन्ह है। तो पारमार्थिक रूप से, लौकिक दृष्टि से, कितने ही प्रकार से हम शिव जी की भी भक्ति करते हैं और शिव को समझते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, जो कि उनके समान कोई नहीं है, अद्वैत ज्ञान पर तत्व, उन भगवान की आराधना के लिए हम चल पड़े हैं और हमें बहुत कुछ सीख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से ही जो ब्रजनंदन श्याम सुंदर हैं वही हमारे आराध्य हैं। द्वारकाधीश, मथुराधीश वो हमारे आराध्य नहीं है। चित्त जगत में बैकुंठ है, बैकुंठ में नारायण है, वो हमारे आराध्य नहीं है। द्वारकाधीश हमारे आराध्य नहीं है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य। भगवान श्री राम के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी मर्यादाएं रखी, बड़ी मर्यादा के ठाकुर बनकर आए। जब हम कहते ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन में कहूँ ना आए, तो चटक मटक कृष्ण के है, राम के रूप में जरा भी नहीं है। और महाप्रभु के रूप में तो वैराग्य की चरम सीमा है, बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए हैं। और राम के समय देखो बात में मर्यादा, हर बात में मर्यादा, यानी कि अपनी हृदय की भावनाओं को उन्होंने एकदम दबा के रख लिया। कहीं कुछ नहीं कहते, वन भेज दिया तो वन चले गए। वहां पर सीता जी को हरण कर लिया तो उस स्थिति का भी सामना किया। सुग्रीव को साथ दिया तो सुग्रीव भी किष्किंधा पर्वत पर 4 महीने के लिए जाकर के अंदर बैठ गया। राम सब कुछ सहते रहे, झेलते रहे और बस मंद मंद मुस्कुराते रहे, कुछ भी नहीं। और वन में भी क्या किया उन्होंने? ऋषियों के पास गए, सारे ऋषियों से उन्होंने, जितने भी ऋषि जप कर रहे थे सबके पास गए। लेकिन जो कृष्ण अवतार में उन्होंने अलग ही लीला रची और सबका हृदय जीत लिया। कृष्ण है ना, बड़े आनंददायक देवता है। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारण। तो भगवान श्री कृष्ण सभी समस्त कारणों के कारण है। अनादि आदि, उनका कोई आदि नहीं है। समस्त कारण निमित्त, इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का निमित्त कारण, उपादान कारण वही है। उनके रोम रोम में से अनेकों ब्रह्मांड निकले हैं। कारण अर्णव से विष्णु उनका विस्तार है। खूब विस्तार किया इन्होंने, जितनी गोपियां अपना इतना ही विस्तार कर दिया। और द्रौपदी के लिए तो चीर भी बनकर आ गए, खूब अपना विस्तार करते हैं। नीचे पाताल लोक तक सब उनका विस्तार ही विस्तार है। तो इस प्रकार से ऐसे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है जीव और जो साधक है। आगे हम पढ़ रहे हैं, भजन रस वृत्ति था ना? हाँ जी दीदी, 1 श्लोक जी। और श्लोक हमारा ठीक है, तो यहीं से पढ़ना है ना कि श्री कृष्ण के साथ, यहीं से पढ़ू ना? जी दीदी। ओके। श्री कृष्ण के साथ पूर्व कुंज विलास को स्मरण करती हुई श्री राधिका विरह व्याकुल हो जाती है। अब हाँ,
तो यहाँ पर बताया कि जीव की विरह आरती कैसी होनी चाहिए। अच्छा, और भी तो अवतारों में आ सकते थे ना भगवान श्री कृष्ण, और भी तो अवतारों में उनकी लक्ष्मियां हैं, विरह नहीं देखा। सीता जी का भी तो विरह था, अशोक वाटिका में बैठी है, अशोक वृक्ष है उसके नीचे बैठी है, और एक खलनायक रावण को झेल रही है, बार बार में अपनी चंद्रहास जो तलवार है, छोटी सी कटार, उनको दिखाता है, बार बार सीता जी को डराता है। तो सीता जब राम की बुराई करता है तो सीता जी कहती तेरी जीभ कट के क्यों नहीं गिर जाती, मैं श्री राम के अतिरिक्त और किसी की नहीं हो सकती हूँ। वहां पर ये सब कर रही है, लेकिन यहाँ का तो विरह कैसा है श्री राधा जी का, कृष्ण कहती मूर्छित हो जाती है। तो सीता जी से भी बहुत उन्नत श्रेणी का विरह इनका है। और देखो, राम सामने होंगे विरह में, तो भ्रमर गीत में क्या कहेंगी राधा जी, अरे तेरी मूछों पर जो ये कुमकुम लगाए ना, मथा नागरियों के कुछ कुमकुम का, यहाँ मुझे मत दिखा, मेरे पैरों पे मत आ, यहाँ पे बार बार मुझसे प्रार्थना मत कर, जा तू वहीं जा, यदुवंश की सभा में जा, वहीं तेरे उपास का पात्र बनेगा तू। और सीता जी क्या कहती है, उन पर इल्जाम लगाते हैं। और राम, तो सीता क्या कहती है, हे वसुधे तुम विदीर्ण हो जाओ, राम अब बहुत हो गया सीताराम का। तो राधा जी के विरह में और सीता जी के विरह में, और इधर लक्ष्मी जी देख लो, विष्णु की पत्नी, वो भी बिल्कुल छोड़ती नहीं है, उनके चरणों को पकड़ के रखती है, बख्शशायिनी है, बख्श का आलिंगन करके रखती है। तो राधा जी क्या कहती है, लक्ष्मी जी बेचारी सीधी सरल है, वो नहीं जानती है कृष्ण कितने चंचल हैं, कैसी कैसी बातें कहती है। कोई ऐसे कह सकता है क्या, तुम यहाँ से ऐसे चले गए, जैसे कि कोई भ्रमर फूलों का रस मकरंद पान करके उस फूल को छोड़ जाता है, जैसे कोई पथिक धर्मशाला को छोड़ के चला जाता है, जैसे कोई विद्यार्थी अपने शिक्षक को छोड़ के चला जाता है। कैसी कैसी बातें राधा जी ने कही है। तो जो राधा जी का विरह है, राधा इतना गोपनीय तत्व है, कोई समझ नहीं सकता। आज जो राधा की उपासना है, माधुर्य उपासना, जिसको लेकर के श्रीमन महाप्रभु आए, वो उपासना ना तो तिरुपति बालाजी में देखी जाती है, ठीक है, उपासना तिरुपति बालाजी में देखी नहीं जाती। श्री रंगम में एक भी राधा जी का मंदिर है क्या, वहां भी नहीं देखा जाता। द्वारका में राधा नहीं है, संसार के कहीं भी चले जाओ, कहीं पर भी राधा जी नहीं, बद्रीनाथ में राधा जी नहीं है। राधा जी मात्र वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है, और उनको क्या ही कर दिया। तो इस तरह से राधा व्याकुल हो जाती है। क्या कभी कृष्ण हमारे, पूछ रही है, हमारे मस्तक पर अपने अगुरु सुगंध से भी अधिक सुगंधित एवं शीतल भुजाओं को अर्पित करेंगे। तो इसलिए देखो, मंदिरों में इन भावों से, अब इन भावों से इत्र लगाओ, अब इन भावों से मंदिर को सुगंधित करो, इन भावों से धूप बत्ती करो। जो श्री कृष्ण है, उनको कितनी प्रसन्नता। देखो, भक्ति क्या है, श्री कृष्ण को संतुष्ट करना, ये भक्ति। इसमें राधा जी सिरमौर हैं, वो श्री कृष्ण को हर प्रकार से संतोष प्रदान करती है। हम भी वैसे ही करेंगे। जो राधा कांत है, हमारी भी भावना वही है। तो प्राणेश्वरी जो राधा जी है हमारी, उनके जो कांत हैं, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए तो है। राधा कांत नमोस्तुते। तो उनके जो श्री कर है, भगवान के जो श्री कर है, उनमें क्या करना है, अगुरु सुगंध से भी सुगंधित है। ये बनावटी नहीं, एक दिन धीरे 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 ये सुगंध हमारे भी अंग में व्याप्त हो जाती है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जले दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। आप चंदन हो, हम पानी है, और चंदन और पानी से मिलकर जैसे सुगंध व्याप्त हो जाती है, ऐसे श्री कृष्ण आप देखिए, मेरे अंग अंग में आपकी सुगंध व्याप्त है।
आप ही से मेरा हृदय, मेरा शरीर, मेरी वाणी सभी आपसे सुगंधित है। अगर उसे भी राधा जी याद कर रही है, कैसी आपकी राधा जी को फीलिंग है कि जब भगवान की भुजा राधा जी के स्कंध पर है तो राधा जी को क्या अनुभव हुआ। ऐसी अनुभूति से संपन्न वक्ता जब हमारे जीवन में आते हैं तभी भक्ति हमारे हृदय में जो छुपी थी वो प्रकाशित होती है। तो कृष्ण की अनुभूति तो हो, कृष्ण कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे उनका नाम रूप गुणलीला में कितना आनंद है। तो यहाँ पर वही बात याद कर रही है। तो वो कभी हमारे मस्तक पर, यहाँ पर आशीर्वाद के रूप में याद कर रही है। क्या कभी कृष्ण हमारे मस्तक पर अपनी उस अगुरु सुगंध से भी अधिक सुगंधित एवं शीतल भुजा को अर्पित करेंगे? फिर कह रही हैं, भ्रमर गीत याद किया इन्होंने। इसी बात को भ्रमर गीत में कहा, क्वचित अपि न कथम न किंकरीणाम गृणीता भुजमगरु सुगंध मूर्धन्यस्तकदानु। यही वो अगुरु से जो सुगंधित भुजा है, क्या कभी हमारे मस्तक पर रखेंगे क्या? वो फिर से आएंगे क्या? श्रीमद् भागवत का श्लोक 10, भ्रमर गीत 47 और 21वां श्लोक है। इसी बिरह प्रलाप जो भ्रमर गीत के 10 श्लोक हैं वो प्रलाप है। विरह में उन्मादित है राधिका जी। इसी को उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी राधा जी की उन्मादना का वर्णन कर रहे हैं। कैसी विरह से तापित है, कैसी कैसी बातें कह रही है। तो प्रलाप में वे आगे भी कहती है, देखो क्या कहती है, हे प्राणनाथ, आप पहले के समान कटाक्ष करते हुए कुंज में प्रवेश करो। आप पहले के जैसे आते थे। कृष्ण कुंज में आते हैं, राधा जी बासक सज्जा नायिका अपने को भी सजाती है, कुंज को भी सजाती है, शैया को भी सजाती है। कृष्ण आते होंगे और उनका अभिसार करती है। तो राधिका जी का समय नायिका के 8 प्रकार, अभिसारिका नायिका, वासक सज्जा नायिका कृष्ण की प्रतीक्षा करती है। कृष्ण कुंज में आओ, हम आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं, आप कुंज में प्रवेश करो। कैसे आओ कुंज में? कर में मुरली लिए कांधे कांवर लिए श्यामकारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। कर में देखो भगवान की छटा, सुंदर छटा कैसे हो रही है, देखो। कर में मुरली लिए कांधे कांवर लिए श्यामकारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। श्याम सुंदर की अद्भुत छटा है कुंज लोचन, श्याम सुंदर की अद्भुत छटा है कंज लोचन में मन रम रहा है। कंज लोचन कमल रूपी नेत्र, केश सुंदर लटे कब हृदय से हटे छप तुम्हारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। श्याम सुंदर मनोहर मुरारी, दीन दुखियों की सुध क्यों बिसारी। रोते ग्वाल वाल है गौए बेहाल है नातिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। कुंज में प्रवेश करो नाथ, ब्रज में आओ, मोर मुकुट पहनकर आओ, पीतांबर पहनकर आओ। कृष्ण ब्रज की रज में आप नंगे पांव घूमते हैं, उन नंगे वस्त्रों से यहाँ चले आओ। कृष्ण तुम्हारी आंखें रत्नारी हैं, तुम्हारी अलकावलियों में ब्रज की रज है, तुम्हारे कानों में मकराकृति कुंडल है, तुम्हारी चुबुक पर सुंदर मैया ने, है ना, अभी हम लोग तो उसमें नग लगा देते हैं और बहुत सी जगह
यहाँ पे गोविंद मंदिर इत्यादि में, चुबुक पर, ठोड़ी पर। और देखो इधर तो हमारे जो नाथ हैं भैया, छैल चिकनिया हैं, इनकी क्या बात करें। अंग अंग किससे सुशोभित है? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अरबों टनों सोना जिनके यहाँ से निकलता है, हीरे की खाने जिससे आती सृष्टि में लीन हो जाती है, फिर से तो प्रकट कर देते हैं। ऐसे हमारे श्री कृष्ण ने क्या धारण किया है? पत्ते पल्लव, उनका आभूषण धारण किया है। ये श्री कृष्ण की छवि है। तो कटाक्ष से आओ। और आंखें कैसी हैं? तो कृष्ण तिरछी तिरछी, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देखते हुए, पैर भी टेढ़े, कमर भी तेरी टेढ़ी। तो इस तरह से आप आइए तिरछी तिरछी निगाह से। जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं गौचारण के लिए, तो सब जितनी भी अट्टालिकाओं पे सब खड़ी हुई हैं गोपियां, उनको तिरछी निगाहों से देखते हुए जाते हैं। तो कर्णेय कर्णिकारम, जो उनका कनेर का यहाँ पर फूल है, वो भी जैसे से गोपियों की तरफ मुड़ता चला जाता है, कनेर का फूल भी मुड़ता चला जाता है। उसी तरफ से जब आते हैं, एक ही निगाह में पहचान लेते हैं कि आज कौन सी नई गोप वधू ब्रज में आई है। तो आप ऐसे कृपा कटाक्ष करते हैं। उनका कटाक्ष कैसा है इसके लिए बता रहे हैं। जब वे मुरली वादन करते हैं, तब साथ ही साथ कटाक्ष के द्वारा राधा को कुंज में प्रवेश करने के लिए इंगित भी करते हैं। उसी की याद कर रही हैं। जब मुरली बजाते हैं तो आंखों से ऐसे इशारे करते हैं, राधे कुंज में मिलना है। संकेतों से इशारे कर देते हैं, वहां पर मिलना है आज। तो राधा जी उसी कटाक्ष की याद कर रही हैं। आप उस संकेत करो ना मुझे, आओ ना, कौन सी कुंज में जाना है? बिहार वन में, भांडिर वन में, सब जगह कुंज है। गहवर वन में, मोरकुटी में, कहाँ पर कुंज नहीं है? और जहाँ पर राधा जी, जैसा राधा जी को यदि मोर से प्रेम हो जाता है, और कृष्ण देखते हैं कि राधा मोर से इतना प्रेम करती है, तो कृष्ण भी क्या बन के आ जाते हैं? मोर बन आयो श्याम, मोर बन आयो। तो इस तरह से वो मोर और राधा जी मोरनी दोनों बन करके इंगित भी करते हैं। इसी कारण वंशी आनंददायक होती है। वंशी आनंददायक होती है। जब बंसी की धुन कान पर कुल कान हियो तज भाजत है। जब इस वंशी की ध्वनि कानों में पड़ जाती है, तब कुल की मर्यादा हमारा हृदय का त्याग करके भाग जाती है। हमें लोक लाज कुछ नहीं रहती। कृष्ण आर्य पथ क्या होता है, वैदिक पथ क्या होता है, ये पति के सामाजिक मर्यादाएं क्या होती है, हमें कुछ याद नहीं रहता। कृष्ण बोले, ये तो मैं चाहता हूँ, इन सबको छोड़ दो। ये लोग, ये संसार, ये सब फालतू है। कि मेरे भैया ने ये कहा, कि मेरे पति ने ये कहा, कि पत्नी ने ये कहा, और उसने ऐसा। अरे हटाओ सबको, लेट देम गो टू हेल। कोई नहीं तुम्हारा। ये सब बनावटी संसार है। पिछले जन्म में संसार बसा था, इस जन्म में फिर हमने भूल से एक संसार बसा लिया और अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। आराम से। तो ये वंशी है। दिन बजे, रात बजे, सारी सारी रात बजे बंसुरी, है ना। तो ये वंशी बड़ी आनंददायक होती है और भगवान श्री कृष्ण को छोड़ते नहीं है। हेरी बांस की बांसुरिया, तेने कौन कौन तप की नौरी। ऐसे तो यह भी वर्णन आता है गोपाल चंपू में कि जो यशोदा जी हैं, वो श्री कृष्ण को जो वंशी देती है, वो हीरों से जड़ित वंशी है। और जब वो वंशी उनसे नहीं संभल रही है, भारी पड़ रही है, तब यशोदा जी कहती है, रक्तक पत्रक यहाँ सुनार को बुलाइयो भैया। सुनार आ गया। अरे भैया, जब कन्हैया से जब बंसी बड़ी भारी पड़े
तू ऐसा कर, छोटो सी सोने की बंसी बना दे मेरे लाला के लिए। तो छोटी सी बंशी बनाते हैं, और उसके बाद भी सोने की बंसरी भी, तो कृष्ण कहते जमती नहीं है, कहाँ मैं बनवासी और कहाँ ये सोने की बंसी, मैया मुँह से ये बंसी ना बजे। तो फिर बांस की बांसुरिया, बांस की बंशी को कृष्ण लेते हैं और उसको बजाते हैं, और उसमें जो स्वर निकलते हैं वही आपका गोपाल मंत्र है, वही उसका बीज है, और वही सारे जगत को आकर्षित करके कह रहा है आओ मेरे पास। तो भगवान श्री कृष्ण के कहीं तो शंख चक्र बंशी है, और कहीं कहीं पर ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, विठलनाथ जी आओ मेरे पास, आ जाओ। हमारे महाराष्ट्र में विठलनाथ जी ऐसे खड़े, आओ। यदि कोई कहे कि रासलीला के समय कटाक्ष युक्त मुरली वादन में केवल श्री राधा के लिए संकेत है, तथा रासलीला के समय की बात कर रहे हैं, तब अन्य गोपिकाओं का क्या होगा? यदि कोई कहते कि आप ऐसी बात कर रहे हो कि रासलीला में मात्र ये जो संकेत हुआ, तो जो कृष्ण है ना अपनी भुआएं नचाते हैं, भुआ नर्तन करते हैं, आंखें नचाते हैं, ऐसे ये वैशिष्ट नारायण गोसाई महाराज का था। ये जो वो इतने छा गए ना सारे जगत में। अच्छा, सौंदर्य की अवधि है, सौंदर्य की सीमा थे, वो तो अलग बात है। जब उनकी आंखें चलती थी ना, वो आंखों में ना जाने किसको क्या क्या कह जाते थे। ये उनका बड़ा वैशिष्ट था। तो समझने वाला समझ जाता था कि मुझसे क्या कहा गया है। चलते फिरते किसी से कुछ कह जाते थे। माधव महाराज का बंधन बहुत था कि गुरु जी को डिस्टर्ब मत करो, और गुरु जी जब बाहर निकल जाते थे ना, कभी कभी क्या करते थे कि गुरुदेव सोएंगे 3:30 तक या 3 तक या 4 तक, अचानक ही 2 बजे 2:30 बजे माधव महाराज भी कहीं विश्राम में होंगे या कुछ कर रहे होंगे, और गुरु जी अचानक नरसिंह के देव की तरह खंभ फाड़ करके निकल जाते थे, और 1 मिनट में सारा माजरा भाप लेते थे कहाँ क्या हो रहा है। तो महाराज जी की नीली नीली आंखों में, तो वो कहते यदि वो कटाक्ष राधा जी के लिए था तो बाकी गोपियों का क्या होगा? तो कहते हैं कि बंशी एवं कटाक्ष में निहित अचिंत्य शक्ति के द्वारा कृष्ण श्री राधा को साक्षात रूप में, ध्यान दो, श्री राधा कृष्ण भी बनाइए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री राधा को साक्षात रूप में बुलाते हैं, तथा अन्य गोपियों को अलक्षित रूप से तो संकेत किया श्री राधा साक्षात रूप से आएंगी। अन्य गोपियों ने भी समझा कि हमें भी बुलाया गया है। अलक्षित यानी एक गोपी को ये पता नहीं चला कि दूसरी गोपी को भी बुलाया है। बलिहारी है, एक गोपी को बुलाया और दूसरी को पता, अलक्षित रूप से उन्होंने सबको बुला लिया और सबके सामने श्री राधा जी को साक्षात रूप से बुलाया। इसलिए सारी गोपियां श्री राधा जी को ही फॉलो करती हैं। यही कारण है, एक तो रूप और किशोर अवस्था, राधा जी किशोरी अवस्था, और भगवान श्री कृष्ण भी किशोर शेखर है। किशोर अवस्था उनके जैसी किसी की भी नहीं है, तो किशोरी, इसीलिए किशोरी जी कहा जाता है उनको। तो वहां साक्षात रूप से, बाकी सबको अलक्षित रूप से। श्री राधा कहती है कि मुझे केवल आपकी प्रसन्नता से ही प्रयोजन है। सभी गोपियां अप्रसन्न भी हो जाएं, किंतु आप प्रसन्न हो तो मुझे अभिष्ट है, यही मेरा अभिष्ट है। सब गोपियां अप्रसन्न हो जाएं कि राधा तेरे साथ इतना पक्षपात है, परंतु आप मुझसे प्रसन्न हैं। वास्तव में तो राधा जी के काय व्यू से सारी गोपियां निकली हैं। अष्ट प्रधान सखियां राधा जी का ही काय व्यू है, उन्हीं का विस्तार है। सब गोपियों को भी राधा जी ने इसलिए प्रकट किया। जो नित्य सिद्धा गोपियां, ध्यान रखना, यहाँ साधन सिद्धा की बात नहीं हो रही है, नित्य सिद्धा जो गोपियां हैं, तो उसमें राधा जी ने कि जितने भावों से श्री कृष्ण की उपासना कर सकते हो करो।
तुम कृष्ण को छलना चाहती हो, छलो। तुम उनकी सेवा करना चाहती हो, सेवा करो। तो फिर गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं कि राधा जी, हम तो आप ही की सेवा करना चाहते हैं। क्यों? कि जब आप कभी श्री कृष्ण को वंचना करने के लिए या उनके हृदय में बहुत प्रेम बढ़ाने के लिए कहीं किसी निकुंज में छिप जाएंगी और कृष्ण ढूंढेंगे आपको, राधा मेरी राधा कहाँ है, मेरी राधा कहाँ है, उस समय कृष्ण को मेरी जरूरत पड़ेगी कि अरे किंकरी बता तो सही तेरी सखी कहाँ पर है। बस उसी समय तो मैं आपकी किंकरी इसलिए बन के रहना चाहती हूँ कि वो आएंगे और कहेंगे अरे तू बता देना, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, बता ना मेरी राधा कहाँ है, मेरी राधा कहाँ है। इसलिए हम तो किंकरी बनना चाहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट हमसे मिलना ही नहीं चाहते, वो तो आप ही से मिलना चाहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किंकरियां राधा कृष्ण को मिला भी देती है। चलो मिला दिया, बहुत अच्छी बात है। अब राधा जी कहेंगी कृष्ण इसको कुछ वरदान तो दे दो। अरे क्या करें वरदान में? ऐसा करो श्री कृष्ण इसको अपना आलिंगन प्रदान करो। और किंकरी वहां से भाग जाती, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप किशोरी जी को जो देते हो बस वही मेरा। नित्य जगत में राधा कृष्ण को श्रृंगारिक चेष्टाओं में जो अनुभूतियां होती हैं वही किंकरी को भी होती है। तो नित्य जगत में बहुत आनंद है। यहाँ पर यही कह रही है कि कृष्ण यदि गोपियां, राधा जी प्रेम से कह रही है, गोपियां मुझसे रूठ भी जाए लेकिन आप प्रसन्न हो तो मेरा क्या प्रयोजन इन गोपियों से। सभी गोपियां अप्रसन्न भी हो जाए किंतु आप प्रसन्न हैं तो मुझे उनसे क्या प्रयोजन है। मेरा तो आपकी प्रसन्नता ही मेरा अभिष्ट है। आप यदि प्रसन्न होकर दर्शन ना दें तो भी अन्य गोपियों की अनेकों चेष्टाएं भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकती। आप यदि मुझे दर्शन नहीं दें और गोपियां मुझे प्रसन्न करने के लिए कितना भी प्रयास करें, मैं प्रसन्न नहीं हो सकती। श्री कृष्ण आप ही तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम ही हमारे जीवन का प्रयोजन है। श्री कृष्ण तो जैसा हम बार बार कहते रहे हैं, सबके सामने है, शिशुपाल के सामने भी है, जरासंध के सामने है, दंतभक्त के सामने है, विदुरथ के सामने है, कंस के सामने है। क्या हो गया है? तो दुर्योधन के सामने है, धृतराष्ट्र के सामने है। क्या हो गया? तो हमें क्या है? श्री कृष्ण से प्रेम। बीच बीच में इतने लोग मिल जाएंगे ना, और इस जगत में भी पता नहीं हम किस किस से क्या क्या प्रेम कर लेते हैं और समझते ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इसने मुझे ये काम किया, मेरा सारे जागतिक, इसने मेरा ये काम किया, ये हम सुविधा भोगी हैं। हमारे दोष क्या क्या? मनोधर्मी, मन जो चाहता है उसी में हम रम गए। वाह, फिर ये मन बड़ा धोखा दे जाता है। और हम देहाध्यासी, शरीर को जो आदत पड़ गई है। और तीसरे हम सुविधा भोगी। सुविधा कहाँ मिल रही है? हमारा दिमाग ही नहीं चलता। दूरदर्शिता भक्त का पहला गुण है। हम ऐसा कर रहे हैं, इसके दूरदर्शी परिणाम क्या होंगे? आज मैंने इसका साथ किया और कल देखा जी तो मेरे किसी काम का ही नहीं है। भैया तो हट यहाँ से, तेरी क्या मतलब है, निकल। तो फिर हम तो उन्हीं का साथ करेंगे जो सच्चे साधु। सच्चे साधु कौन? सच्चे साधु वो ही है जो भगवान की इन लीलाओं के चिंतन में हमेशा रहते हैं, दिन रात लीलाओं के चिंतन में डूबे रहते हैं। या हरि चर्चा के अलावा और कोई चर्चा नहीं होती। मेरे को समय बता देना, आज मैं समय लेके नहीं बैठी। इस प्रकार निष्ठा युक्त भजन करते करते रुचि अवस्था उदित होती है। 7 लेवल में श्रद्धा, साधु संग, भजन हमारा शुरू हुआ तो अनर्थ मिट गए सारे। अब निष्ठा भी हो गई। अब उसके बाद रुचि अवस्था उदित होती है तथा क्रमशः साधक प्रेमावस्था को प्राप्त करता है। तो जैसे कि पूर्वान लीला में, अभी पूर्वान लीला चल रही है, जैसे कि गोविंद लीलामृत, कल हमने गोविंद लीलामृत की बात करी थी। गोविंद लीलामृत बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चेतनामृत लिखने के बाद गोविंद लीलामृत लिखा, अष्टकाली लीलाओं का चिंतन। जो साधक प्रेम अवस्था में पहुंच सकते हैं उनके लिए गोविंद लीलामृत है। आम लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि इसमें लिखा क्या है।
लेकिन क्योंकि आप दिन रात कथाएं पढ़ रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, भजन साधन भी कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आपका भजन है, बहुत अच्छी अवस्था में आप हैं, तो आपको समझ में आ सकता है। ग्रंथ स्वयं ही कृपा करते हैं, कब, जितनी हमारी कैपेसिटी है। इट डिपेंड्स ऑन ऑल, हमारी पोटेंसी पर डिपेंड करता है सब कुछ, हम कितना ग्रहण कर सकते हैं। तो गोविंद लीलामृत में कहा गया है, पूर्वा लीला में, श्लोक पढ़े कोई अच्छे प्रकार से। कोई पढ़ रहा है? पूर्वानिधेनु पढ़ो। कृष्णं ददाति लोलं ततिष्ठति कृते प्राप्त तथा कुण्डलीलं राधा च आलोक्य कृष्णं पितृगमनम् आर्याया काञ्चनाय कृष्णां कृष्णभगवते द्वापयितुं सखी वर्तं नेत्रां संवरामि। किसने गाया? अनुराधा दासी, ठीक है। इसका अर्थ दे रहे हैं पूर्वान में ही, यानी कि वही तृतीयायाम, दिन का फर्स्ट, दिन के अहन मतलब दिन, अहन का मतलब समझ लो, पूर्व अहन पहला दिन, मध्याह्न मध्य का दिन, और अपराह्न दूसरा दिन। इसी अहन से आपका क्या बनता है? आहानिक। आहानिक, आर्निक आनिक करते हो, आहानिक आनिक क्या क्या बोलते हो पता नहीं। अहन से बना आहानिक, अहन, और इसका एडजेक्टिव हो गया आहानिक। तो पूर्वान में श्री कृष्ण धेनु गाय एवं अपने सखाओं के साथ वन गमन करते हैं। सुबह पूर्वान में निकल जाते हैं। गौचारण लीला, अपनी गायों को भी ले जाते हैं, सखाओं को भी। और भाई साहब सुन लो, 9 लाख गाय कृष्ण की जाती हैं, और साथ में जितने भी उनके सखा हैं, ये सब लोग अपनी गैयाओं को उनकी गैयाओं में मिला देते हैं। और जब श्री कृष्ण लौटते हैं, तो जब उनकी बंशी बजती है, तो आपने थोड़े बहुत चिन्ह वहां देखे होंगे। जो लोग केदारनाथ में गए हैं, तो जाते समय राइट हैंड पर गायों के चिन्ह पैरों के अभी भी रखे हुए हैं वहां पर। तो उसमें हर गैया को लगता है, जब श्री कृष्ण बंशी बजाते हैं और गैया घास चढ़ते चढ़ते दूर चली जाती हैं, तब अपनी बंशी से उनको बुलाते हैं, धवली, नर्मदे, श्यामली, ऐसे करके, कवली, आ जाओ। तो इस गंगे जमुने सब नाम है उनके, तो सब गैयाएं आ जाती है और फटाफट आ जाती है, और श्री कृष्ण को ऐसे देखती रहती है, और बस उनके पीछे पीछे चल देती है। अब कोई पूछे कि इतनी गैया रहती कहाँ थी? तो ब्रजभूमि का एक विशेषण है, एक कि वो संकुचित भी होती है और वो विस्तृत भी होती है। जैसा होता है भगवान की रास लीला में 100 करोड़ गोपियां, तो ब्रजभूमि 100 करोड़ कैसे आगे पूरे, बताओ तो जरा। हमारे पूरे भारतवर्ष में 140 लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, तो हमने बिल्डिंग बना दी, टावर बना दिए, 100 मंजिल के, 140 मंजिल के भी टावर है। बम्बई में तो और जगह भी होंगे। तो कैसे लोग रह रहे हैं, सोचो, विचार करो। तो खाली ब्रजभूमि में 100 करोड़ खाली गोपियां, सखा और सबके घर तो वो अलग समझो। तो ब्रजभूमि का वैशिष्ट्य ये है, संकुचित नैरो भी हो जाती है और एक्सपेंड भी हो जाती है। तुलसीनंद, यशोदा आदि ब्रजवासी जन जिनके पीछे पीछे चलते हैं, और पीछे पीछे चलते समझ लेना, यशोदा जी जाती है पौरी तक। अपने नंदगांव का जो महल है यशोदा जी का, नंद रानी अपने महल की पौरी तक जाती है,
और नंद बाबा नंदगांव तक जाते हैं, उसके आगे वो वन में जाते हैं। नंदगांव में उतनी घास नहीं है तो वहां लेकर के जाते हैं, तो इनके पीछे पीछे जाते हैं और श्री राधा मिलन के लिए लालायित और चंचल होकर उनके अभिसार के लिए राधा कुंड तट पर उपस्थित रहते हैं। ये पूर्वान की लीलाएं हैं और यहाँ पर निकल गए उधर, और अब पूर्वान में क्योंकि कलेवा घर से कर गए हैं, भोजन नंद रानी पहुंचवाएंगी। और कभी अच्छा नंद रानी तो पहुंचवा देती है और बाकी लोग तो घर से आ जाते हैं। विद्यालयों में भी देखा होगा, जिनका घर आसपास है वहां तो पियोन को दे जाते खाना, और कोई बहुत पैसे वाला है तो गाड़ी वाड़ी आ जाती है देने के लिए, गरम गरम खाएगा। अभी बंद कर दिया है कि बच्चों के अंदर इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स आता है, परंतु हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ ऐसा ही होता था। जो पास वाले बच्चे थे उनका खाना उसी समय आ जाता था, और जो दूर वाले थे उनको डिब्बे में बंद खाना पड़ता है। तो नंद रानी वहां पहुंचाती थी, और इधर पूर्वान में भगवान श्री कृष्ण राधा कुंड में जाएंगे। क्यों? राधा रानी उनके अभिसार के लिए तैयार है, श्री कृष्ण के लिए। तो इसके लिए लालयित होती है और बड़ी चंचल चित्त में बड़ी चंचलता के साथ उनसे अभिसार के लिए राधा कुंड तट पर उपस्थित होती है किशोरी जी। उन श्री कृष्ण का मैं स्मरण करती हूँ। आगे बता रहे हैं, जो श्री राधा जी नंद भवन में कृष्ण दर्शन के पश्चात अपने घर जाती है। ध्यान दीजिए, क्रम ध्यान दीजिए। सुबह उठ करके पहली बात तो रात में निशांत लीला के बाद आरती होती है। योग माया, वृंदा देवी, सब ककटी बंदरिया और रंगड़ी हिरणी सब आवाज करते हैं। मुर्गा आवाज करता है उधर, सब कुछ आवाज कर आके फिर राधा जी को बहुत बेमन से घर पे आती है। घर पे आकर के उनको उठन इत्यादि से तैयार किया जाता है। फिर वो सखियों के साथ नंद भवन में जाती है। नंद भवन में वहां जाकर के साड़ी बदलती है। साड़ी बदल करके फिर भोजन बनाती है। ये सब गोविंद लीलामृत में मिल जाएगा। और भोजन बनाने के बाद वो फिर घर पे आ जाती है। फिर घर पे वो तैयार हो जाती है और अभिसार के लिए राधा कुंड पे उपस्थित हो जाती है। तो जो श्री राधा जी नंद भवन से कृष्ण दर्शन के पश्चात अपने घर जाती है और जटिला द्वारा सूर्य पूजा के लिए कहाँ जाती है? सूर्य पूजा के लिए गमनादेश प्राप्त करके, गमन आदेश, जाओ राधे तुम गमन करो। सूर्य पूजा किस लिए होती है? कि कृष्ण पुरोहित बनकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि जो पूजा करेगा तो उसका जो पति है वो चिरंजीवी होगा। तो जटिला इसी लोभ और लालच से राधा जी को सूर्य कुंड पर भेजती है। वहां पर श्री कृष्ण पहले से ही मधुमंगल इत्यादि सखाओं के साथ उपस्थित रहते हैं। तो सूर्याय नमः, सूर्य का पर्यायवाची मित्र होता है, मित्राय नमः। तो राधा जी के मित्र श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प इत्यादि अर्पण करते हैं। श्री कृष्ण की पूजा होती है सूर्य के बहाने। बहुत सुंदर लीला है सूर्य पूजा लीला। हम चाहते हैं कि एक बार आप लोग के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे इजी हो जाएगा। 5-7 बार पढ़ोगे तो सूर्य पूजा का एक नाटक बनाओ। अभी राधा जी क्या बोली, अभी कृष्ण क्या बोली, तुम लोग अपने में डायलॉग लिख सकते हो। सखा क्या बोले, मधुमंगल क्या बोले, सखियां क्या बोली, बहुत सुंदर है। एवं जो श्री कृष्ण वृतांत जानने की आशा में भेजी गई सखी के आने की प्रतीक्षा में बैठी राह देखती है। और कैसी राधा जी कि श्री कृष्ण कहाँ इस समय, कौन सी कुंज से किस कुंज में जा रहे हैं, वो कितनी देर में आ रहे हैं। सखियां गई हैं और श्री कृष्ण का सब हालचाल लेकर के आती है। कहा देखो ये लीलाओं का चिंतन है, ये अष्टकाली लीलाओं का चिंतन है। कभी सुना है आज तक? ये भक्ति विनोद ठाकुर की बहुत 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 हमारे ऊपर कृपा है कि हम सब इन लीलाओं का चिंतन भी कभी हो जाएगा। कम से कम जान तो रहे कि उस समय होता क्या है। तो भेजी गई सखियां
सखी के आने के प्रतीक्षा में बैठी राह देखती है, उन श्री राधा जी का मैं स्मरण करता हूँ। तो ये जो पूरी बात कही गई उसी को बंगला बयान में कहा गया। धेनु सहचर संगे कृष्ण बन जाए रंगे। तो धेनुओं के साथ कृष्ण वन में जाते हैं और गोष्ठजन अनुव्रत हरि, गोष्ठजन अनुव्रत हरि, और जो गोष्ठवासी हैं, ब्रजवासी हैं, वो श्री हरि का अनुगमन करते हैं। राधा संग लोभ है पुनः, राधा संग के लोभ से पुनः राधा कुंड तटवन, राधा कुंड क्यों लिखा है, राधा कुंड तटवन में जाए धेनु संगी परिहरि। तो धेनु को किसके साथ में छोड़ जाते हैं? अपने साथियों को छोड़ करके राधा कुंड में आ जाते हैं। कृष्ण इंगित पाइया, कृष्ण का इशारा पा करके राधा निज गृह आइया। राधा सुबह वहां पे नंदालय में कृष्ण का इशारा पा करके राधा जी नंद गृह से चली आती है। राधा अपने घर में चली जाती है और जटिला आज्ञा लय सूर्य अर्चने, और जटिला से आज्ञा लेकर सूर्य अर्चन के लिए प्रस्थान करती है। और गुप्त कृष्ण पथ लखे, और जो कृष्ण है वो गुप्त रूप से राधा जी के पथ को देखते हैं। गुप्त कृष्ण पथ लखे, कृष्ण के पथ को देख करके कटाक्ष आइए सखी, और कटाक्ष से नहीं सॉरी कत क्षण आइए सखी। कितनी देर में सखी वो कृष्ण आएंगे? व्याकुलित राधा स्मरे मने, तो व्याकुल होकर राधा मनी मन में उनका स्मरण करती हैं। तो ऐसे श्री राधा जी का मैं चिंतन करता हूँ। तो इसकी भजन रहस्यवती गुरुदेव लिख रहे हैं कि पूर्वा लीला में भोजन के बाद कृष्ण, ध्यान दीजिए एक एक लीला क्रम से। भोजन के बाद कृष्ण गोप वेश में, ग्वाला के वेश में सुसज्जित होकर वन गमन को प्रस्तुत हुए, बन जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तथा श्री वृषभानु नंदिनी ने श्री यशोदा के द्वारा दिए गए क्या किया? वस्त्र अलंकारों से। यशोदा जी ने जो उनको वस्त्र अलंकार दिए राधा जी को, उससे विभूषित होकर यावट की ओर प्रस्थान किया, अपने ससुराल की ओर गई। जावट भी कह सकते हैं, यावट भी कह सकते हैं। मध्य मार्ग में दोनों का मिलन हुआ। श्री कृष्ण गोप वेश में निकले, राधा जी भी सज धज के निकली। बीच में, मार्ग के बीच में दोनों का मिलन हुआ। श्री राधा का अवलोकन कर भगवान श्री कृष्ण का क्या हो गया? पढ़ लो ध्यान से। जैसी राधा जी को देखा, श्री कृष्ण का मोर पंख नीचे गिर गया, स्खलित हो जाता है और बेनू हाथों से छूट जाती है राधा जी को देखते ही। राधा रस सुधा निधि का श्लोक है ये लिखा भी यहाँ पे। बपू करा निपतित स्खलितम, बेनू करा निपतितम, वंशी हाथ से गिर जाती है। स्खलितम शिखंडम, शिखंड मोर पंख स्खलित हो जाता है। और फिर भ्रष्ट च पीत वसनम, और पीताम्बर जो पहने हुए हैं उसको भी नहीं संभाल पाते, वो भी गिर जाता है। ब्रजराज सूनो हो, ब्रजराज के पुत्र का, नंद बाबा के पुत्र का। राधा रस सुधा निधि श्लोक 39। तो श्री कृष्ण पुनर्मिलन के लिए राधा कुंड पर उपस्थित हो जाते हैं और वहां पर श्री राधा को ना देखकर अत्यंत उत्कंठित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और उत्कंठित बड़ी उत्सुक हो जाते हैं, कब आएगी कब आएगी। यावट में जटिला श्री राधा जी को सूर्य पूजा के लिए प्रेरित करती है, भेज देती है। यहाँ ये आगे राधा कुंड में वहां सूर्य पूजा के लिए उनको भेज देती है। सूर्य पूजा के स्थान पर किस प्रकार श्री राधा कृष्ण पूजा करते हैं, यह सब भजन की संपत्ति है।
तो जिसको भजन होगा, जिसको खूब भजन सीमा के ऊपर तक पहुंच जाएगा, उनको सूर्य कुंड पर श्री राधा कृष्ण के, राधा कुंड पर श्री राधा कृष्ण के उन लीलाओं के, उन सखियों के, सखाओं के आराम से दर्शन हो सकते हैं। ये गुरुजी अपनी अनुभूतियां बता रहे हैं, जिनकी उपलब्धि भजन करते करते होगी। तो वहाँ की जो ये भजन संपत्ति कैसे मिलेगी? जैसे दिन रात मेहनत कर करके धन कमाते हैं, ऐसी भजन कर करके हम कर। ओ, ये हो भी गया। तो आज हमारा तृतीयाम शेष हुआ और चतुर्थयाम हम करेंगे 9 तारीख से, शायद 9 तारीख को सोमवार है। उसमें हम पढ़ेंगे मध्याह्न कालीय भजन, इसको कहते हैं रुचि भजन। रुचि की अवस्था उदित हुई है, उस समय कैसा भजन होगा वो हम पढ़ेंगे और फिर लीलाओं में डूबेंगे, आस्वादन करेंगे। तब तक नवदीप धाम जो जा रहे हैं या जो हमारे जैसे लोग नहीं जा पा रहे, खूब भजन करेंगे भैया। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रणाम दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दीदी समरी आज बोलनी है या तब बोलूं जब नवदीप धाम से आने के बाद में? क्या तुम बोल सकती हो? आज कितने मिनट की है? 10? हाँ जी दीदी। हाँ ठीक है, बोल देना। हमारे सब बैठे होंगे। तो अभी तो ये साधना असाधना सब तो बहुत सुंदर कथाएं हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सप्त पहरिया भाव बोलें। दरअसल हम ऐसे प्रसंग देते हैं कि आप लोग ये समझें कि वास्तव में ग्रंथों में क्या क्या चीजें लिखी हैं, क्या क्या संपत्ति है, इसको उठाओ। और हर ग्रंथ की हर लाइन कितनी इम्पोर्टेंट है, कौन सा प्रसंग कितना रोचक है और किस तरह से महाप्रभु ने अपने भक्तों के लिए कृपा प्रसाद किया है। मैं भी उसी लाइन में हूँ, मेरे ऊपर भी कृपा प्रसाद करें जैसी मेरी योग्यता हो और योग्यता बढ़ाए। इसीलिए हम ये सब प्रसंग बार बार रिवाइज करवाते हैं। सुधा, कोई और कुछ ना हो तो फिर साधना पढ़े। किसी और का प्रश्न है? दीदी प्रणाम। हाँ दीदी, मैं ये पूछ रही हूँ, हमको बहुत ऐसा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ। द्वारकाधीश में कृष्ण भगवान है और शंख चक्र गदा, मतलब ये कृष्ण भगवान और हमारे कृष्ण बांसुरी वाले में मतलब अलग अलग है। तुम्हारा प्रश्न बांसुरी वाले कृष्ण अलग अलग है, द्वारका बीच का मुझसे नहीं मिस हो गया। क्या है द्वारकाधीश के जो कृष्ण भगवान है और हमारे बांसुरी वाले कृष्ण भगवान वो तो हमारे हैं। हाँ। तो द्वारकाधीश में कौन सा कृष्ण भगवान? भगवान श्री कृष्ण का एक्सपांशन है। जो वसुदेव पुत्र है, वासुदेव है ना, वो द्वारका में है। जहाँ द्वारकाधीश के कृष्ण ही द्वारका के कृष्ण है ना। जो द्वारकाधीश हैं तो वो श्री कृष्ण हमारे आराध्य देव इसलिए नहीं है कि वो रुक्मणी जी के साथ है वहां पर। और हमारे जो वंशी वहां द्वारका में कृष्ण का ना तो मोर मुकुट है, ना वहां पर गैया है, ना वंशी है, ना पीताम्बर है। वहां तो राजवेश पहनते हैं, वहां पर राज मुकुट लगाते हैं। तो ऐसे राजवेशधारी ये बनावटी कृष्ण है, ये ओरिजिनल कृष्ण नहीं है। जब ब्रह्मा जी गर्भोत्शाही विष्णु से निकले तो उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन करने चाहे, तो भगवान जो ओरिजिनल श्री कृष्ण है वो गोप वेशधारी है और वही हमारे आराध्य हैं। आराध्यो ब्रजेस्तनय तद्धाम वृंदावनम। महाप्रभु ने कहा ब्रजेस्तनय, ब्रज के ईश कौन? ईश राजा, ब्रज के राजा नंद बाबा का जो बेटा है वही हमारा आराध्य देव है। भजन करते करते तुम्हें समझ में आएगा कि द्वारका के कृष्ण और ब्रज के कृष्ण की लीलाओं में कितना अंतर है। ये माधुर्य के हैं यहाँ पर। ठीक है सीमा, चलो। हाँ जी दीदी प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्णा दीदी। हाँ। शुरू करो दीदी। हाँ। महाप्रभु का 7 प्रहरिया महाप्रकाश। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव, परम गुरुदेव तथा समस्त रूपानुगाचार्यों के अपने गुरु जी का नाम लेना चाहिए, इससे हमारी वाणी शुद्ध होती है।
सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत दंडी गोस्वामी जी महाराज, अपने परम गुरुदेव तथा समस्त रूपानुगाचार्यों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर, जो कि कृष्ण लीला में कुसुमा पीड़ा सखा हैं, जय युक्त हो। श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ की जय हो। मेरी परम पूज्य दीदी भागवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल के चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन हो। श्री यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। सप्त प्रहरिया भाव में महाप्रभु ने किस किस पर कृपा की है, इसके विषय में आज दीदी की कृपा से मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से कुछ कहने का प्रयास करूंगी तथा दीदी से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करती हूँ। श्री वास पंडित जी, जो कि नारद जी का प्रकाश है, उनके आंगन में महाप्रभु ने अनेकानेक लीलाएं संपादित की हैं। ये पंच तत्व के अभिन्न पात्र हैं। ये भी बता दो श्रीवास वास्तव में कौन है? नारद जी, है ना। पंच तत्व हो गए, श्री कृष्ण चैतन्य एक तत्व, प्रभु नित्यानंदा दूसरा तत्व, तीसरा श्री अद्वैत, चौथा श्री गदाधर जी और पांचवा श्रीवास। ये पंच तत्व हमारे आराध्य हैं। इसलिए जब हम माला पे भजन करते हैं, उनको बार बार प्रणाम करते हैं, इन्हीं के कारण जिन्होंने, क्योंकि ये अच्छा ये जो है ना, ये पया श्री कृष्ण चैतन्य, इसको प्रकाश किया जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने। उन्होंने हमको बताया कि ये भजन करना चाहिए इन पंच तत्व का। तो ये पंच तत्व आपसे मैंने एक बार पूछा था, आज क्लियर हो गया दीदी। हाँ, तो पंच तत्व को प्रणाम करके फिर हमें ये भजन करना चाहिए, जिससे ए छे गोसाई करे चरण बंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अविष्ट पूरण। इनको और 6 गोसाइयों को, पंच तत्व और 6 गोसाइयों को प्रणाम करके हमें अपने भजन का प्रारंभ करना चाहिए। प्रभु सभी भक्तों के साथ नृत्य करते करते विष्णु सिंहासन पर 7 प्रहर अर्थात 21 घंटे तक विराजमान रहे। विष्णु सिंहासन पर जाकर के बैठ गए, जहाँ भगवान विष्णु का सिंहासन है, श्रीमन महाप्रभु। सही कृष्ण, सही चैतन्य, सही जगन्नाथ। वही कृष्ण है, वही चैतन्य है, वही जगन्नाथ है। उस दिन महाप्रभु ने किसी भी प्रकार का आवरण नहीं रखा तथा सब भक्तों ने उन्हें वेद मंत्रों से स्नान कराया। हाँ, आवरण नहीं रखा मतलब कुछ छुपाया नहीं, अपने आप को प्रकट कर दिया। अब तक तो छुपाते छुपाते घूम रहे थे, अपनी ईश्वरता का प्रकाश नहीं होने दे रहे थे, लेकिन उस दिन उनका ऐश्वर्य प्रकाशित हो गया। तो वेद मंत्रों से उनका अभिसिंचन हुआ, अभिषेक हुआ। तत्पश्चात भक्तों ने उनके दिव्य कलेवर को पहुंचा और नवीन वस्त्र, दिव्य चंदन का लेप कर उन्हें माल्य धारण कराया। श्री नित्यानंद प्रभु ने उनके मस्तक पर छत्र धारण किया और भक्तों ने प्रभु के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तो नित्यानंद ठाकुर छत्र लेकर खड़े हो गए, उनके मस्तक पर कपड़े इत्यादि पहना दिए, शरीर पहुंच दिया स्नान करा करके। हाँ, प्रभु को जिसने जो भी दिया उन्होंने वह सब खा लिया। अब प्रभु सबके क्यों खा लिया? क्योंकि विशंभर है, विश्वर का भरण पोषण करते से सबका सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। अब प्रभु सबके पूर्व जन्म कर्म के विषय में बताने लगे। देखो, और भी ये लाइन इम्पोर्टेंट है। सब पूर्व जन्म में कौन थे, सबके कैसे कर्म है। भगवान यही कहते हैं, अंतर्यामी भगवान से कुछ छुपा हुआ नहीं है, उनको सब कुछ मालूम है। इसलिए जो अंदर है वो बाहर है, जो अंदर से और जो बाहर से एक जैसा जीवन जीता है वो सन्यासी है, वही सन्यासी है। हमारी वाणी में, हमारे मन में, हमारे कर्म तीनों एक हो जाए। अब घर के सन्यासी हो, कोई जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा है आपने वेश पहन लिया और दंड धारण कर लिया। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके मन, वाणी और कर्म तीनों एक होने चाहिए। प्रभु ने श्री वास से कहा कि तुमने देवानंद के स्थान पर श्रीमद् भागवत सुनी और प्रेम रस में ग्रंथ को सुनकर तुम्हारा हृदय द्रवीभूत हो गया। तुम उच्च स्वर से क्रंदन करते हुए भूमि पर गिर गए। भक्ति योग से अनभिज्ञ विद्यार्थियों ने तुम्हें उठाकर
द्वार पर छोड़ दिया। देवानंद ने भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। तुम्हारा दुख देखकर मैं वैकुंठ से आकर तुम्हारे हृदय में बैठ गया और तुम्हें खूब रुलाया। यह सुनकर श्रीवास पंडित आनंद से भूमि पर लोटपोट होने लगे। देखो, भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ और मुझसे अज्ञान में इतनी किंचित कुछ भी नहीं है। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है और मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो उनको सब पता चल गया कि श्रीवास तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और यही पूरा वर्णन वृद्ध भागवतामृतम में गोप कुमार के साथ होता है। उसने इस समय ये किया, इस समय ये किया, तब तुमने ऐसा किया, तब मैं प्रकट हो गया, तब तुमने ऐसा किया। तो जो कुछ भी चला रहे हैं कृष्ण ही चला रहे हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही चल रहा है। किसी एक भक्त से प्रभु ने कहा, तुम्हें याद है कि उस रात्रि को मैंने वैद्य के रूप में तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारा ज्वर नष्ट किया था। वैद्य के रूप में भी मैं ही आ गया था। एक भक्ति से कह रहे हैं, वैद्य के रूप में भी मैं ही आया था और तुम्हारे ज्वर बुखार को दूर किया था। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि तुम लोग नवद्वीप जा रहे हो महाप्रभु की शरण में, और अब नहीं जा रहे हो तो वो लोग सुने, चिंतन करें। आपके हमारे हर काम के साक्षी श्रीमन महाप्रभु हैं। यह सुनकर वह दास व्याकुल होकर गिर पड़ा। प्रभु ने गंगा दास को बताया कि जब राजा के भय से तुम परिवार सहित नौका घाट पर आए और नौका न मिलने के कारण तुमने गंगा में प्रवेश करने का मन बना लिया, तब मैंने मल्लाह बनकर तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित गंगा पार कराई थी। देख लो, वैद्य भी बने, मल्लाह भी बने। किसके लिए मल्लाह बने, किसके लिए वैद्य बने, सब याद कर लें, पॉइंट्स रखें अपने पास। यह वृत्तांत सुनकर भाव विभोर को वे मूर्छित हो गए। प्रभु ने अपने भक्तों के द्वारा श्रीधर को बुलवाया और अपना ऐश्वर्य रूप दिखाया। उन्होंने विश्वंबर के कमाल श्यामल रूप के दर्शन किए। किसने, फिर से स्पष्ट कर दो, विश्वंबर महाप्रभु, और आज उनके कृष्ण रूप में दर्शन कर रहे हैं। कौन कौन से? हाँ, श्यामल। कौन कर रहे हैं दर्शन? किसको बुलाया? श्रीधर, खोला बेचा वाला, उसको अपना स्वरूप दिखाया। ध्यान से सब लोग बहुत ध्यान से सुने। उनके हाथों में मोहिनी वंशी थी तथा दाहिनी ओर बलराम थे। लक्ष्मी जी प्रभु के हाथ में तांबुल दे रही थी। ब्रह्मा शिव सब स्तुति कर रहे थे। यह सब देखकर श्रीधर मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर लुढ़क गए। प्रभु के वचन सुनकर श्रीधर को चेतना प्राप्त हुई। तब उन्होंने प्रभु की स्तुति की। प्रभु ने उन्हें वेद गोप्य भक्ति योग प्रदान किया। वेद में भी जो गुप्त रूप से रखा गया है ये धन, उसको प्रदान किया, भक्ति धन। मुरारी गुप्त को दर्शन। प्रभु ने मुरारी गुप्त को आदेश दिया कि मेरे रूप का दर्शन करो। तब उन्होंने महाधनुर्धारी श्री रघुनाथ के दर्शन किए। क्योंकि मुरारी किसके भक्त हैं? राम भक्त थे। हाँ, राम भक्त थे, इसके लिए राम जी थे। जिनके वाम भाग में सीता जी, दाएं भाग में लक्ष्मण, और चारों ओर स्तुति करते हुए वानरों को देखा। वह देखकर मुरारी को अपने प्राकृत वानर स्वरूप का स्मरण हो आया और हनुमान जी का आवेश हो गया था उनको। और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। प्रभु ने मुरारी को पुकारते हुए कहा, तुम मेरे प्राण हनुमान हो और मैं वही राम हूँ। प्रभु ने उन्हें जन्म जन्मांतर तक दास रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। वरदान दे दिया, तुम जन्म जन्मांतर मेरे दास रहोगे। अब हरिदास पर कृपा है। हरिदास ठाकुर को पुकार कर प्रभु ने कहा कि मेरी अपनी देह से तुम्हारी देह श्रेष्ठ है।
जब यवनों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, तब उनका संहार करने के लिए मैं हाथ में चक्र लेकर वैकुंठ से उतरा था। लेकिन तुम उन अहित करने वालों के कुशल की कामना कर रहे थे। क्या अंतर बता दिया कि जब वो तुमको मार रहे थे 22 बाजारों में, तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं खुद वैकुंठ से आ गया था। तो सोचो कि जब ये हरिदास को मारा गया है तो उस समय महाप्रभु का जन्म शायद नहीं हुआ है ना, तो उनको मारा है। लेकिन मैं आश्चर्यचकित इसलिए हूँ कि वो तुमको मार रहे थे, लेकिन तुम यही कह रहे थे कि भगवान इनका कल्याण करो, इनका कल्याण करो, क्योंकि जो वैष्णव को मारेगा उसका तो करोड़ जन्म बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन तुम मन ही मन इनके कल्याण की ही कामना कर रहे थे। इसलिए मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया और तुम्हारी पीठ पर पड़ गया था। उसके चिन्ह सोच लो, मैं तुम्हारी पीठ पर लेट गया, शक्ति का प्रयोग नहीं किया। वो जो मार है वो मैंने खाई, मैं तुम्हारी पीठ पर लेट गया। उसके चिन्ह अभी भी मेरी देह पर वर्तमान है। वाह, जय हो। प्रभु के श्री मुख से यह सुनकर हरिदास की बाह्य कितना लुप्त हो गई। प्रभु की पुकार पर उनकी देह में महान आवेश का प्रकाश हुआ और वे अस्थिर हो गए। प्रभु ने उन्हें स्थिर किया। हरिदास ठाकुर ने प्रभु से कहा कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके भक्तों का उच्छिष्ट मेरा भोजन बन जाए। कौन कह रहे? हरिदास ठाकुर कह रहे हैं? जी दीदी। हाँ, आपके भक्तों का जो उच्छिष्ट है वही मेरा भोजन बने। ठीक है। मुझे अपने भक्त के घर में कुत्ता बना दीजिए। प्रभु ने कहा, तुमने तो मुझे अपने हृदय में हमेशा के लिए बंदी बना लिया है और उन्हें अपने और अपने भक्तों के प्रति अपराध रहित भक्ति का वरदान दिया। कोई हरिदास को चतुर्मुख ब्रह्मा तथा कोई प्रहलाद का प्रकाश मानते हैं। हरिदास ठाकुर में ब्रह्मा जी का भी आवेश है, प्रहलाद का भी आवेश है। श्री अद्वैताचार्य जी के ऊपर कृपा। गीता पाठ करते हुए जिस श्लोक के अर्थ में तुम्हें भक्ति योग का संधान नहीं मिलता था, तब तुम स्वयं को दोषी मानकर सभी भोगों का परित्याग कर देते थे। अर्थात जब तक तुम्हें गीता को अर्थ नहीं मिल जाता था, तुम कुछ खाते पीते नहीं थे, जब तक कि अर्थ नहीं मिल जाता था तब तक। और तुम्हारे उपवास करने से मेरा भी उपवास हो जाता था। तब प्रभु उन्हें निद्रा के समय उन श्लोकों का तात्पर्य सुना दिया करते थे। तो तुम सोते थे तब मैं उनका अर्थ बताता था। वह एक श्लोक जिसकी मैंने उस दिन व्याख्या नहीं की थी, आज बता रहा हूँ, सुनो। जिसके हस्त, पद, नेत्र, मस्तक, मुख और कर्ण समूह सर्वत्र व्याप्त हैं, वही परमात्मा वस्तु निखिल चराचर में सभी वस्तुओं को आच्छादित कर विराजमान है। सभी किसको आच्छादित कर? सभी, वही परमात्मा वस्तु निखिल चराचर में सभी वस्तुओं को आच्छादित कर। ठीक है। तो इसका श्लोक संख्या दी है, कौन सा श्लोक है ये गीता का? दीदी मैंने लिखा नहीं है वो श्लोक तो। ठीक है, बाद में बता दे। ठीक है। महाप्रभु से यह सब सुनकर अद्वैताचार्य प्रेम से क्रंदन करने लगे तथा प्रभु का प्रकाश देखकर उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा ही उनका एकमात्र कार्य था। श्री मुकुंद पर कृपा। मुकुंद सबके प्रिय और कीर्तनीय थे। प्रभु उनका कीर्तन सुनते थे। प्रभु ने सबको वर प्रदान किया, लेकिन मुकुंद को नहीं बुलाया। श्रीवास ने जब प्रभु से मुकुंद को वर प्रदान करने के लिए अनुरोध किया, तो प्रभु ने कहा, वह खटजटिया मेरे दर्शन नहीं कर सकता। खटजटिया इसलिए कहा कि ये जहाँ जाता है वहीं का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को खटजटिया कहते हैं। यदि ये मायावादियों के पास है, मायावादी हो जाएगा। तार्किकों के पास जाएगा तो तार्किक हो जाएगा। इसलिए खटजटिया कहा उनको। और जबकि वो नित्य परिषद है। मुकुंद वासु घोष आदि गाय, आरती में भी आता है। नित्य परिकर है, लेकिन हमको समझाने के लिए लीला चल रही है।
उस पर कृपा करने के लिए मुझसे अनुरोध मत करना। श्रीवास ने कहा, हमें तो उसका कोई दोष नहीं दिखाई देता है। तब प्रभु ने कहा कि वह जहाँ जाता है वहाँ के मत को अपनाकर वैसा ही व्यवहार करने लगता है। जो लोग कर्म, ज्ञान, योग, तप आदि का आश्रय करते हैं, वास्तव में वे भक्ति देवी के चरणों में अपराधी हैं। बाहर रहकर मुकुंद ने यह सब सुना और सोचा कि इस अपराध भरे शरीर को मैं आज ही त्याग दूंगा। फिर मुकुंद ने कहा, हे श्रीवास, कृपया प्रभु से पूछो क्या कभी मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा। प्रभु ने कहा, कोटि जन्मों के बाद निश्चित रूप से वह मेरे दर्शन कर पाएगा। यह सुनते ही मुकुंद महानंद में नृत्य करने लगे। प्रभु मुकुंद को देखकर हंसने लगे और उसको अंदर बुलाया तथा कहने लगे, तुम्हारा सब अपराध दूर हो गया। तुम मेरे गायक हो, सर्वदा मेरे साथ रहो, क्योंकि तुमने मेरे वचनों में दृढ़ श्रद्धा दिखलाई है। प्रभु के आश्वासन को सुनकर मुकुंद ने कहा कि मैं बहुत अभागा हूँ जो मैंने भक्ति को स्वीकार नहीं किया। नारायणी पर कृपा। श्री ग्रंथकार की जननी नारायणी देवी वृंदावन ठाकुर की मैया, जो कि बहुत ही बाल काल में विधवा हो गई थी। उनके पिता, और पिता का नाम भी नहीं मिलता है। कोई कोई ग्रंथ में कोई कोई नाम देता है, लेकिन उसमें मतभेद है, सब लोग उसको नहीं मानते। जो कि श्रीवास के भाई की पुत्री थी, उनको महाप्रभु ने अपना उच्छिष्ट प्रदान किया, जिसे वे बड़े प्रेम से खाती थी। प्रसाद खाने के बाद प्रभु ने नारायणी को कृष्ण प्रेम के परम आनंद में क्रंदन करने की आज्ञा प्रदान की। महाप्रभु की कृपा का ऐसा प्रभाव हुआ कि वे कृष्ण कहकर क्रंदन करने लगी। आज भी वैष्णव मंडली में यह ध्वनि गुंजायमान होती है कि श्री गौरांग के अवशेष की पात्र नारायणी हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने अपने विशेष कृपा पात्रों को उनके भावानुसार दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान और उनके भक्तों की महिमा अनंत है। हरि कथा अनंता, कही सुनई भवविधि सब संता। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु विजय पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दीदी कुछ भी नहीं है मेरा, ये सब तो आपकी कृपा है दीदी। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, बहुत सुंदर हुआ। हरे कृष्णा साधना दीदी, हरे कृष्णा साधना दीदी। दीदी हरिदास ठाकुर जी को क्या वरदान किया गया था? उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को कहा है कि मैं आपको भक्तों के प्रति अपराध रहित भक्ति का वरदान देता हूँ। अपने भक्तों के प्रति अपराध रहित भक्ति का। जी एक और बात बता दीजिए दीदी। वो भी बताया था कि जो भक्तों का उत्कृष्ट होगा वही मेरा प्रसाद होगा। हाँ जी, ये भी बोला था ना। हाँ जी, हाँ जी। गंगादास जी से पहले जो आपने बोला था दीदी, वो कौन थे? दीदी उनका नाम नहीं है, मैंने एक ब्राह्मण बोला ना, ब्राह्मण था एक। दीदी उनका नाम नहीं है ग्रंथ में, बस यही बताए थे एक व्रत भक्त थे। जी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। सबको यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो तुम लोग तो हरिदास ठाकुर तो रोज प्रसाद देते थे ना जगन्नाथ जी से जब आते थे, क्योंकि हरिदास जी तो नहीं जाते थे मंदिर में। हरिदास ठाकुर तो उनको कुटिया में आके वो प्रसाद दिया करते थे। तो जिन लोगों ने बिना पढ़े भी चैतन्य, किसने तो पढ़ रखी थी और कुछ ने नहीं भी पढ़ी थी, इन सब ने प्रयास किया चैतन्य भागवत में से। मैं श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी कृपा बरसाएं, इस ग्रंथ में हमारा प्रवेश हो और ये ग्रंथ हमारे हृदय में प्रवेश करे। सभी श्रोताओं और वक्ताओं पर श्रीमन महाप्रभु कृपा करें। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल दीदी, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपकी कृपा मिलेगी तो सब मिल जाएगी दीदी। फिर किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। हमारे लिए है कौन दीदी के अलावा है कौन हमारे लिए? दीदी सही कह रहे हो बिल्कुल। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी जो नारायणी देवी हैं
इनका चैतन्य महाप्रभु से क्या मतलब संबंध क्या था? महाप्रभु से संबंध नहीं था। महाप्रभु श्रीवास जी के घर में रहते थे। ये उनकी भतीजी थी, उनके भाई की बेटी है। इनका विवाह हो गया था, लेकिन श्रीवास जी के भाई की बेटी उनकी भतीजी है। श्रीवास पंडित के दीदी, श्रीवास भाई की बेटी। कुमुदनी स्लाइड शो। तीन बज रहे हैं दीदी। हाँ, वही 5-10 कुमुदी 10 मिनट लगेंगे। अरे आज राधिका ने भी छुट्टी ली है। अरे राधिका, सब करवा लीजिएगा। हाँ दीदी 9 मार्च को करवा लीजिएगा, जिससे कि एक बार एग्जाम पूरा रिविजन भी हो जाएगा, सब लोग भूल जाएंगे। क्या हो जाए? हाँ ये ठीक है दीदी, वो ठीक है। 9 मार्च को कह रही है दीदी निशा दीदी ना, 9 मार्च को जब फिर से क्लास स्टार्ट होगी तब कह रही है करने के लिए कि रिवीजन हो जाएगा। क्या करना है? मैं समझी नहीं सुधा। क्या दीदी 9 मार्च से जब हमारी क्लास फिर से शुरू होगी ना, हाँ 9 मार्च को, तो निशा दीदी कह रही है तब कुमुदनी दीदी कर लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा सबका। ये वो प्रार्थना कर रही है। जैसा तुम लोग चाहो, मुझे बोथ वेज आई एम रेडी, मुझे कोई तकलीफ नहीं। आपको भी देर नहीं होगी ना दीदी, जाना है। हाँ, वो अभी आने वाला था, आया नहीं है। जिसके साथ मुझे जाना है ना, आया तो नहीं है अभी। रात को उसको फोन पे पूछ कितना टाइम लगेगा। चाहिए तो अभी कर लो तुम लोग को पृष्ठ बनाने में, मैं उसको रोक लूंगी 5 मिनट। कुमुदिनी, कुमुदी तुम, हाँ बोलो। करूँ दीदी? हाँ हाँ बोलो बोलो। दीदी आ रहे हैं मुझे? हाँ आ रहा है, कृष्ण अभी आ रहा था। हाँ आ गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव परम गुरुदेव समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। दीदी जिनके अनुगत्य में हम भजन रहस्य ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, उनके चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तृतीय याम में हमने अभी तक तृतीय युगल जो कृष्ण कृष्ण है वो अध्ययन किया है। उसमें कृष्ण कृष्ण जब हम बोलते हैं जप में, तो उसमें क्या हमें अनुभूतियाँ होती हैं। तो कृष्ण कृष्ण जब हम तब बोलते हैं, तब तक हमारा जो निष्ठा भजन है वो दृढ़ हो जाता है। और इसका शिक्षाष्टक के तृतीय श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो नाम साधन प्रणाली है उसमें एक अधिकारी का निर्णय किया जाता है कि जो नाम कीर्तन का अधिकारी है उसका निर्णय किस प्रकार से होता है। उसमें 4 लक्षण हैं कि उसे तृण से भी तृण की तरह दीनहीन होना चाहिए, वृक्ष से भी वृक्ष की तरह भी सहनशील होना चाहिए, जड़िया मिथ्या अभिमान से रहित, स्वयं को अमानी और दूसरों को यथायोग्य सम्मान देना चाहिए। तो ये 4 गुण जो हैं उसमें होने चाहिए, तभी वह एक नाम कीर्तन का अधिकारी बन सकता है। 6 प्रकार की शरणागति हमने पढ़ी थी, उसमें 2 लक्षण हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण यानी कि जो मेन है, जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है, और तटस्थ लक्षण जो सेकेंडरी है, जो गौण हो जाता है, वो मुख्य हो, ये कौन है। स्वरूप में एक चीज है कि भगवान पर जब हमारी निर्भरता है कि भगवान ही मेरा पालन पोषण करेंगे, वह स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण में जो 5 प्रकार की शरणागति है, कृष्ण भक्ति के अनुकूल विषय को ग्रहण करना, प्रतिकूल विषयों का वर्णन करना, यह विश्वास करना कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे,
आत्मसमर्पण और दैन्य। शरणागति होने के लिए हमें सबसे पहले देह अभिमान परित्याग करना होगा कि यह मेरा देह है और मैं देहधारी हूँ। इसके लिए यह समझना होगा कि यह शरीर अनित्य है और इसका पतन होता है। मनुष्य को शरीर से ममत्व हटाने की चेष्टा करनी होगी। उसे तप, योगाभ्यास ये सब छोड़ना होगा और मन को जो वो मेंटेन करने के सोचता है, सिर्फ इतना ही मेंटेन करना कि हमारा भजन हो सके। फिर कृष्ण नामामृत से ही उद्धार होगा। यह एक साधक को समझना चाहिए और हमेशा कृष्ण नामामृत का पान करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब हमें कृष्ण तत्व का बोध होगा। कृष्ण तत्व बोध क्या है? कृष्ण के जगत के गुरु हैं, प्रत्येक जीव की रक्षा एवं पालन पोषण करते हैं। समस्त विश्व कृष्ण में स्थित है। जीव कृष्ण का नित्य दास है और यह भगवत भजन के बिना यह जीवन व्यर्थ है। कृष्ण तत्व का बोध होने के लिए हमें सबसे पहले कृष्ण महिमा का श्रवण गुरुजनों से करना होगा। कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला का श्रवण, नेत्रों में अश्रु और रोमांच। जब हम कृष्ण महिमा सुने तो साधक को नेत्रों में अश्रु होना चाहिए और रोमांच अनुभव होना चाहिए। साधक अपने जीवन को कृष्ण तत्व की अपने चित्त में उपलब्धि के लिए प्रार्थना करता है। जब वह इस प्रकार से प्रार्थना करता है और कृष्ण भजन में तल्लीन होता है तो उसके भजन में व्याकुलता होती है। भजनशील साधक हरि नाम करता है, अधिक से अधिक हरि नाम, और आत्महृदय से पश्चाताप करता है। वह अपने मन को भगवान के चरणों में केंद्रित करता है, क्रंदन करता है कि अपने मृत्यु के समय भगवान का नाम उच्चारण करते करते मैं प्राण त्यागूं। जो हमने तटस्थ लक्षण जो थे 5, उसमें से यहाँ पर यामुना स्तोत्र और कृष्ण करुणामृत में दैन्य और आत्मनिर्भरात्मक दैन्य और निष्कपट दैन्य का पूरा श्लोक दिए हुए हैं। तो भजन रहस्य के 8 से लेके 13 तक दैन्य स्थिति क्या है उसका वर्णन है। अमानित्व का वर्णन 14वें श्लोक में है। भक्त मानवत्व का 15वें, और इसमें पूरा 4 महीने बनाया है। जो यामुना स्तोत्र है उसका श्लोक 19, 20, 21, 43, 45, 47 अगर आप कोई भी अगर देखना चाहें तो उससे उसको रिलेट कर सकते हैं। और कृष्ण करुणामृत में निष्कपट दैन्य के 2 श्लोक हैं, 29 और 30, जो कि भजन रहस्य के 17 और 18 श्लोक हैं। तो कृष्ण करुणामृत के 2 श्लोक निष्कपट दैन्य के हैं और यामुनाचार्य के जो श्लोक हैं वो आत्मनिवेदनात्मक दैन्य के हैं। पूर्वाहन लीला में भोजनोपरांत कृष्ण गैया एवं अपने सखाओं सहित रूप वेश में वन गमन करते हैं। नंद यशोदा जी कृष्ण के पीछे पीछे छोड़ने जाते हैं। जैसे कि दीदी ने बताया कि अभी यशोदा जी जो घर की देहरी है वहां तक छोड़ने जाती हैं और नंद जी उनको सीमा तक छोड़ने जाते हैं। श्रीमती राधा जी नंद भवन से कृष्ण दर्शन के उपरांत जावर जाती हैं। मार्ग में दोनों का मिलन होता है। श्रीमती राधा जी अपने सास विपुला से वो सूर्य की पूजा का आदेश प्राप्त करती हैं और फिर यमुना तट राधा कुंड तट की ओर गमन करती हैं। श्री कृष्ण राधा जी को राधा कुंड पर ना देखकर उत्कंठित हो जाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छा, वेरी गुड कुमुदनी, कीप इट अप, बहुत अच्छा है। तो तीसरा जो याम दीदी आपकी ही कृपा से संभव हो पाया। बहुत सुंदर है और इसी तरह से और गहन स्टडी करो, तुम बहुत कुछ गुरु वर की सेवा कर सकती हो। तो इस तरह से तीसरे याम में निष्ठा हुआ और चौथे याम में अब रुचि हो जाएगी। एक कीर्तन कौन गा रहा है? कीर्तन भारती, तुम हो क्लास में? हाँ जी दीदी, दंडवत प्रणाम। कृपया गाइए। 1 मिनट दीदी, निकाल।
दीदी होली का गाऊं या वैसे गाऊं कोई बंगाली? क्या सुनना है? होली का ही गा दो। होली का ही गा दूं? है ना तुम्हारे पास? हो तो गा दो। हाँ जी। हाँ गाओ। रसिया को नार बनाओ री रसिया को नार बनाओ री रसिया को, हम रसिया को, हाँ रसिया को नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को। बिंदी भाल नयन में कजरा, बिंदी भाल नयन में कजरा, हाँ वारे रसिया ओ वारे रसिया। कृष्ण को नारी बनाया जा रहा है। ये जो गा रही है, कृष्ण को नारी बनाया जा रहा है, रसिया को नार। तो उसके भाल पे बिंदी और आंखों में, तो पूरा समझ जाएंगे आप। गाइए गाइए भारती। ओ प्यारे रसिया, बिंदी भाल नयन में कजरा, बिंदी भाल नयन में कजराया है, नथ बेसर पहनाओ री आए, नथ बेसर पहनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को। नारायण करताल बजाओ, नारायण करताल बजाओ, याहे यशोदा के निकट नचाओ, याहे यशोदा के निकट नचाओ, हाँ हारे रसिया ओ प्यारे रसिया, हाँ मारे रसिया ओ प्यारे रसिया। नारायण करताल बजाओ, या है यशोदा के निकट नचाओ री आए, यशोदा के निकट नचाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को। अब सारी सखियों ने मिलके तो ठाकुर जी को बना दिया। पर लहंगा चूनर सब पहनाते, तुमने कुछ पहनाया नहीं उनको? क्योंकि दीदी मैं दूसरा भी गाने वाली थी ना। अब ठाकुर जी कह रहे हैं फिर लंबा हो जाता। ठाकुर जी कह रहे हैं अब श्री जी को लाला बनाओ, मुझे तो बना दिया, अब तुम्हारी खैर नहीं है। सब उनको लहंगा चूनर कुछ पहना ही नहीं तुमने। अब सारी सखियां मिलकर ठाकुर जी के डर से किशोरी जी को लाला बना रही हैं। श्री जी को लाला बनाओ री श्री जी को, श्री जी को लाला बनाओ री श्री जी को, अम्बे श्री जी को, हाजी श्यामा को, अम्बे श्री जी को, हाजी श्यामा को लाला बनाओ री श्री जी को, श्यामा को लाला बनाओ री श्यामा को। पीरी पाग पीरो चंदन, पीरी पाग पीरो चंदन, या है पीरी माल धराओ री, या है पीरी माल धराओ री श्यामा को, श्यामा को लाला बनाओ री श्यामा को। अधर पे बंशी मुख करो टेढ़ो, अधर पे बंशी मुख करो टेढ़ो, अम्बे श्यामा को, हाजी श्यामा को,
अधर पे बन की मुख करो टेढ़ो, इन्हें बाकी चाल चलाओ री, इन्हें बाकी चाल चलाओ री, श्यामा को लाला बनाओ री, श्यामा को। और क्या करो, कारी पत्रावली बनाओ, क्योंकि किशोरी जी तो गोरी हैं, चंदन की पत्रावली तो दिखेगी ना, इसलिए काले काजल से पत्रावली बनाओ। कारी पत्रावली बनाओ, कारी पत्रावली बनाओ, हमारी श्यामा के, अम्बे श्यामा के, प्यारी राधा के, प्यारी श्यामा के, कारी पत्रावली बनाओ, इन्हें कारी कामर उड़ाओ री, इन्हें कारी कामर उड़ाओ री, श्यामा को लाला बनाओ री, श्यामा को। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, राधा जी को तो बना दिया, अब ये सारी जो सखियां हैं ना, अष्ट सखियां, ये भी बनेंगी, तब मेरा बदला पूरा होगा। अष्ट सखिन को लाला बनाओ, अष्ट सखिन को लाला बनाओ, सखियन को अब सखा बनाओ, सखियन को अब सखा बनाओ, मेरो गिरधर जाए बलिहारी, मेरो गिरधर जाए बलिहारी, श्यामा को लाला बनाओ री, श्यामा को, अम्बे श्यामा को, प्यारी श्यामा को, तीरथ सुध प्यारी को, वृषभानु दुलारी को, लाला बनाओ री, राधा को, श्यामा को लाला बनाओ री, श्यामा को। हाँ हाँ रे रसिया, हाँ हाँ रे छैला, हाँ हाँ रे रसिया, हाँ हाँ रे छैला, प्यारी को, राधा को लाला बनाओ री, राधा को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरांग। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी दंड प्रणाम। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत। हरे कृष्णा।